नागलवाड़ी उद्वहन परियोजना की टेस्टिंग के दौरान अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीकेज होने से किसान के 9 एकड़ खेत में पानी जमा हो गया। किसानों की खेत में लगी फसल व खेत की उपजाऊ मिट्टी भी बह गई। इसके बाद किसानों ने ठेकेदार द्वारा बिना सहमति से खेत में घुसकर पाइपलाइन का सुधार कार्य करने के आरोप लगाए। किसानों का कहना था पूरा मुआवजा नहीं देने व खेत गिला होने से उन्होंने काम करने से रोका, तो अफसर व ठेकेदारों ने पुलिस कार्रवाई की धमकी दे डाली। इसके बाद विधायक बाला बच्चन किसानों के खेत में पहुंचे, किसानों से विस्तृत चर्चा कर विधानसभा में उक्त मुद्दा उठाने की बात कही। वहीं किसानों के द्वारा बड़वानी कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के नाम पर नागलवाड़ी उद्वहन परियोजना में हुए भ्रष्टाचार की एवं जो समस्या उनके साथ खड़ी हुई उसकी शिकायत की। पाइप दबी, फिर डबल से खोदी, फिर तीसरी बार खोदी। अच्छा, कितनी देर के लिए आपने टेस्ट किया था इसको और कहाँ तक के लिए, लंबाई कहाँ तक के लिए टेस्टिंग में? 10 में कितनी जगह बस्ट हुई है? कहाँ से? पर ये तो 3 बार खोद रहे हैं। नहीं चलिए, पहले डालना के बाकी था पहले। अच्छा, 800 मीटर तो हमने परमिशन लेटर हमने डालना चालू कर, बरसात आ गई थी सर। तो ये क्या डायमीटर का पाइप है? 3 मीटर डायमीटर। 3 मीटर मीन्स यानी कितने फीट? 10 फीट के आसपास। 12-13। हाँ, तो आप कोई श्योरिटी है, मतलब आर यू श्योर या नॉट कि ये बस्ट होगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर। वो किसानों का कितना नुकसान करोगे? अरे जैसा भी चलो, ये मुझे जितने किसानों ने अप्रोच किया है, इनके खेत की काली मिट्टी बह गई है। नहीं 3 बार खोद रहे हैं। आपको मुआवजा दिया कितना है? मेरे को तो पहली बार इन्होंने दिया 2 लाख रुपए की। फसल का दिया है? फसल का दिया है, फसल मुआवजा दिया है। अभी दो, ठीक है, मैं विधानसभा में लगा रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं विधानसभा में लगाऊंगा और जितना जो आप लोगों ने घटिया काम किया मैं उसको उजागर कराऊंगा। और एक भी फसल उठ नहीं रही सभी किसानों का बेसमेंट, वो बेसमेंट मोड़ दिया। उसका पाइप का बेस बनाने का नहीं। क्या नाम है आपका? जी, प्रवीण पाटीदार। कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम कुआं में रहता हूँ। आपकी जमीन में नहर लीक हुई है, क्या कहेंगे? जी, ये पाइपलाइन पहली टेस्टिंग में ही लीक हो गई है और इन लोगों के पास पिछली बारिश से लेके इस बारिश तक पे पर्याप्त समय था, पर इन लोगों ने उस दौरान लापरवाही करी, समय से काम नहीं किया। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लोकार्पण के लिए आ रहे हैं। ये जबरदस्ती किसानों को खेत में घुस के काम कर रहे हैं और ये जो दावे कर रहे हैं कि हमने सबको डकता अधिनियम के हिसाब से ही पैसा दिया है, मैं दावा कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे को पता है, इसलिए एक बात कह रहा हूँ कि इस 800 मीटर के दायरे में जो किसान है उन लोगों को इन्होंने दिया है डकता समझौते के आधार पर दिया है। डकता अधिनियम का नाम जरूर ले रहे हैं पर आपसे समझौते के हिसाब से पैसा दिया। बाकी पूरे बेल्ट में कितने किलोमीटर की लाइन है, नाम मात्र के किसानों को ही इन्होंने, मतलब एक दुख दिया हो तो दिया हो, नहीं तो किसी को भी इन्होंने डकता अधिनियम के हिसाब से पैसा नहीं दिया है। सबको सरकारी धोस दिखा के सरकारी काम है, बांधा नहीं डाल सकते, ये करके इन्होंने पाइपलाइन निकाल ली वहां से। और ये कह रहे 48,000 हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। 48 कहाँ है? 48,000 हेक्टेयर जमीन कितने, कहाँ तक पहुंचे? ये पहुंचे भी वहां तक? कब सिंचाई शुरू होगी? और चलो, अब बारिश में कीचड़ में काम कर रहा, मुआवजा मांग रहे तो वो देने को तैयार नहीं। बोले हम एक बार आपको दे चुके, तो एक बार दे चुके, जमीन को तीसरी बार खोद रहे हैं यहाँ पर और मुआवजा दे चुके। चलो ठीक है, अब भी खोदना है तो पिछली बारिश लेके इस बारिश तक जो कर्मचारी जिम्मेदार है, जिन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया, उनके खिलाफ, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? किसी को सजा हुई? उनको सजा नहीं दे रहे और किसान को परेशान कर रहे। हमारी सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है, क्या कहा जाए? किसके पास जाए? क्या एनवीडीए पुलिस बल के साथ है? एनवीडीए ये कह रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान खान है, बोले हमको कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए हैं, इसलिए हम यहाँ आए और काम करवा रहे हैं। मैंने कहा कलेक्टर साहब को वास्तु स्थिति पूरी बताई आपने? अब इन्होंने क्या बताया हमको तो नहीं पता है, हो सकता है कलेक्टर साहब ने आदेश दिया हो, पर यहाँ दल बदल के साथ आए और मेरे को उठा के इन्होंने मेरे खेत से ही बाहर कर दिया था। लेकिन वो टेस्टिंग में इतनी जगह बस्ट हो रहे हैं उसके पाइप, वो राशन की, देखिए हम सिर्फ उठा सकते हैं जनप्रतिनिधियों के नाते। जो हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो जो जिस लेवल के, जिस फोरम के है, वो अपनी बात को उठा रहे हैं। तो ऐसे ही हमने भी, मैंने इसको मध्य प्रदेश की विधानसभा में, पहले भी विधानसभा में मैंने उठाया था। आप लोगों को भी मैंने भी पिछली पत्रकार वार्ता में भी ये बात रखी थी, देख लीजिए टेस्टिंग है, मतलब इतनी जगह से बस्ट और इतने किसानों के खेत बिगाड़ रही है। तो उद्वहन सिंचाई योजना में भी करप्शन किया है और नल जल योजनाओं में भी खूब जम के भ्रष्टाचार हुआ। हम लड़ सकते हैं, हम उठा सकते हैं, सरकार के संज्ञान में ला सकते हैं। अब ये तो लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं देते हैं, आदी हो गए इसके करप्शन।